एक्चुअल मैम समस्याओं से तो भरा पड़ा है नरवाना, क्योंकि पिछले सालों से जितनी भी सरकारें आई हैं उम्मीदें ही बरकरार थी। जगह जगह इतने गड्ढे हैं कि ट्रैफिक का निकलना बहुत ही नामुमकिन है। परिषद से जो पार्षद आए थे वो अपने अपने जो घर हैं वहाँ पे अपनी लाइटों का प्रबंध करते हैं। अगर ये सीट वुमेन्स के लिए आरक्षित की गई है तो जब आप मर्दों का इलेक्शन आता है, मेंस का इलेक्शन आता है, तब अपनी बीवी की आप फोटो क्यों नहीं लगाते? तो ऐसे हमारे जो 11-12 कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से सिर्फ एक अनीता गोयल मैम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मौजूदगी खुद बरकरार रखी है। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम रिया जांगड़ा है। रिया जी, क्या पेशा है? मेरा एक्चुअली पिछले 7 सालों से मैं सोशल वर्क की फील्ड में कार्य करता हूँ और फिलहाल हमारी दिव्यांग ट्रस्ट चल रही है। और अभी आप देख ही रहे हैं समाज में जो इलेक्शन टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम उसको भी दे रहे हैं। जी, इलेक्शन टाइम है, इस वक्त चेयरमैन चुनने का इस वक्त मौका जो मिला है वो आम जनता को मिला है। हाँ जी। पहले पार्षद चुनते थे, पर इस वक्त जो आम जनता चुनेगी। तो सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी, नरवाना की ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिन पे काम करना चाहिए? एक्चुअल मैम समस्याओं से तो भरा पड़ा है नरवाना, क्योंकि पिछले सालों से जितनी भी सरकारें आई हैं उम्मीदें ही बरकरार थी, लेकिन कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हुआ। हमारे जो नरवाना की मेन समस्या है वो है सड़कें और पानी की। जैसे ही थोड़ी बहुत भी बारिश होती है या छींटें भी पड़ती है तो गड्ढे जगह जगह आप दिखा सकते हो। जगह जगह इतने गड्ढे हैं कि ट्रैफिक का निकलना बहुत ही नामुमकिन है। जब लोग जॉब से वापस आते हैं घर को तो घंटों लग जाते हैं, जरा सी बारिश होने पे ही भर जाते हैं। सबसे मेन जो रीज़न है वो है हमारी टूटी फूटी सड़कें। हमारे एमएलए साहब आए, उनसे भी हमने कई बार इस बारे में बात की, लेकिन आज तक किसी ने भी हमारे नरवाना की सड़कों का विकास तो बिल्कुल भी नहीं किया। सबसे मेन बात है सड़कों की। और सेकंड है कि हमारे पानी पीने की जो व्यवस्था है, हालांकि पानी हमारा यहाँ नहर से आता है, लेकिन कभी कभार जब बिजली की कटौती होती है तो पानी की बड़ी समस्या रहती है। तो ये जो ट्यूबवेल होते हैं या आप जो समरसीवर होते हैं, नलकूप होते हैं, उनकी कोई भी व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं है। राहगीरों के लिए ये सबसे बड़ी पानी की जो कमी है वो है। और तीसरा नंबर यहाँ है जो लाइटों की आप व्यवस्था कह सकते हो। अभी जैसे जैसे पिछले इलेक्शन में नगर परिषद से जो पार्षद आए थे वो अपने अपने जो घर हैं वहाँ पे अपनी लाइटों का प्रबंध करते हैं, अपनी दुकानों के पास, अपने ऑफिस के पास कर लेते हैं। लेकिन जो गली मोहल्ले में चोर उचक्कों का डर है, यहाँ स्मैक का बहुत ज़्यादा एक क्रेज चला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे स्मैक लेते हैं तो रात को बड़ा ही डर रहता है चोरों का। और जो ये खुले सांड घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में घूम रहे हैं, तो बड़े बुजुर्गों को या बच्चों को बड़ी दिक्कत आपत्ति आती है इस चीज़ की। तो लाइटों की भी व्यवस्था हमारे शहर में बहुत ही कम है। ये तो आपने समस्याओं का भंडार बता दिया। अगर मैं रैंकिंग पूछूँ आउट ऑफ 10, पिछले एमएलए और चेयरमैन को कितने नंबर देना चाहेंगे? मैम नंबर तो वैसे तो मैं कुछ भी नहीं देना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो विकास हुआ है वो हुआ है हमारे नेहरू पार्क का, जहाँ पे लाइटों की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। तो रैंकिंग में तो 10 में से मैं 2 ही नंबर दे पाऊँगी। आम आदमी भी यही देगा शायद। जी, तो ये तो आपने चलो सारी समस्याएं बताई। अब आप किन पर अपनी उम्मीद रखते हैं कि ये उम्मीदवार चेयरमैन पद में आए और समस्याएं हल करे और हमारे नरवाना शहर को नंबर 1 में लेकर आए? देखिए मैम, मैं खुद एक वुमेन काउंसलर हूँ और इवन मेरे इसी फील्ड को लेके जो डेमोक्रेसी बनती है वो वुमेन्स की सीट जो आरक्षित हुई है। लेकिन आप जैसे जैसे देख रहे हैं कि कहीं मर्द अपनी फ़ोटो लगा रहा है और जो वुमेन इलेक्शन में है उसके नीचे फ़ोटो लगाई जा रही है। मैं जनता से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर ये सीट वुमेन्स के लिए आरक्षित की गई है तो जब आप मर्दों का इलेक्शन आता है, मेंस का इलेक्शन आता है, तब अपनी बीवी की आप फोटो क्यों नहीं लगाते? और जब वुमेन का इलेक्शन आता है तो आप अपने बाप की, अगर आपका बाप सरपंच है, पूर्व सरपंच है या चेयरमैन पद से रिटायर्ड है, तो आप उसकी भी फोटो लगा रहे हैं ताकि आपका जो वोट बैलेंस है वो बढ़ जाए। तो आप उस औरत की पहचान क्यों छुपा रहे हैं? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ जनता से, अगर आपने कैंडिडेट वुमेन उठाए दी है, चुन दी है, तो फिर आप उसकी पहचान, उसकी एजुकेशन, उसकी योग्यता, उसको बाहर लाइए ना। जिस महिला ने घर की दहलीज नहीं लांगी, जिस महिला ने पर्दा प्रथा से बाहर आके ये नहीं पता कि ये हमारे गांव का पूर्व सरपंच है या अभी हाल में सरपंच है, उस महिला को फील्ड में उतार रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो 11-12 कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से सिर्फ एक अनीता गोयल मैम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मौजूदगी खुद बरकरार रखी है
और अपनी एक पहचान लेके वो आगे आई है। मैं देखिए किसी भी पार्टी को, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते किसी भी पार्टी को फॉलो तो नहीं करती, क्योंकि किसी पार्टी ने हमारा भला नहीं किया। अभी आम आदमी पार्टी से हम आस लगा रहे, क्योंकि नई पार्टी हमारे हरियाणा में आई है केजरीवाल जी की, और अनीता गोयल मैम जो एक नारी शक्ति की मिसाल हैं, पिछले काफ़ी सालों से ये सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, अच्छे अच्छे कार्य इन्होंने किए हैं। हालांकि ये किसी भी इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं थी। हम सारी महिलाओं ने, सभी महिला शक्ति ने मिलकर इनको ये कहा है कि मैम आप आइए, हम आपको चेयरमैन पद पे देखना चाहते हैं। हम सारी नारी शक्ति ने मिलकर मैम को मोटिवेट करके ही चुनाव के लिए आगे लेके आए हैं। मैम का आने का कोई भी इरादा नहीं था। इसीलिए मैं सारी जनता से अनुरोध भी करती हूँ, अपील भी करती हूँ, किसी पार्टी का सपोर्ट ना करते हुए मैं कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही हूँ। बाकी प्रत्याशी खड़े हैं, किसी की पड़पोती खड़ी है, किसी की बहू खड़ी है, किसी की बेटी खड़ी है, लेकिन हमारी अनीता गोयल मैम है जो अकेले कैंडिडेट खड़े हैं और एक नारी शक्ति की मिसाल है। कहीं भी आप इनके बारे में, इनकी साफ सुथरी छवि के बारे में, इनके बच्चों को जो उन्होंने अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं, पूछ सकते हैं। तो नारी शक्ति की जो मिसाल अनीता गोयल जी, इनको मैं फुल सपोर्ट है मेरा, और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं अपनी छुट्टियाँ लेके और अपने पूरे परिवार के साथ, जोर शोर के साथ, और मैं वादा भी करती हूँ और मैं ये आपको ऐलान भी कर रही हूँ चुनाव से पहले कि अनीता गोयल मैम जीतेंगी, जीतेंगी और जीतेंगी।